नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। और मित्रों, आगे हम सबसे पहले हम नॉर्मल स्क्रीन पर, और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंडनबर्ग के लेटेस्ट न्यूज की। और हिंडनबर्ग जो रिसर्च है वो एक नई रिपोर्ट लेकर आया है, और देखते हैं कि अब किस कंपनी पर हिंडनबर्ग का है वो आरोप उसने लगाया है और किस कंपनी पर अपन है उस पर फॉल देखने को मिलेगा। तो हम इस व्यक्तित्व को कौन नहीं जानता, हिंडनबर्ग रिसर्चर, अमेरिकन शॉर्ट सेलर एंडरसन। और इस इमेज से हम सभी वाकिफ हैं। और जब से अडानी पर ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और देश में इस हिंडनबर्ग रिसर्च और इसके जो सीईओ हैं और एंडरसन को हर कोई जानता होगा मित्रों। और जब से हिंडनबर्ग की अडानी पर रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से हिंडनबर्ग का जो नाम है वो हर जुबान पे देखने को मिलता है। और अब हिंडनबर्ग की जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो अब अमेरिका पर ही आते हुए देखने को मिल रही है। हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। और अडानी ग्रुप के बाद और हिंडनबर्ग ने अब ट्विटर के पूर्व जो सीईओ हैं जैक डोरसी, और जैक डोरसी की कंपनी पर उसने बड़ा निशाना साधा है और एक बड़ा आरोप है उसने लगाया है। तो ये है ट्विटर। और ट्विटर की हम बात करते हैं कि ट्विटर के जो पूर्व सीईओ जिनकी हम चर्चा इस भी करने वाले हैं, और ट्विटर के जो पूर्व सीईओ थे जैक पैट्रिक डोरसी। और जो डोरसी हैं वो एक अमेरिकन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर और प्रोग्रामर हैं, और ये ट्विटर के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। तो इनकी जो कंपनी है उन्हीं पर हिंडनबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट आते हुए देखने को मिल रही है। और इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के बाद अमेरिकी जो शॉर्ट सेलर हैं हिंडनबर्ग रिसर्च ने ट्विटर के पूर्व जो सीईओ हैं जैक डोरसी की कंपनी को निशाना बनाया है। और हिंडनबर्ग ने अपनी 23 मार्च को जारी अपनी रिपोर्ट में यह आरोप लगाया कि जैक डोरसी की जो पेमेंट जो फर्म है ब्लॉक इंक, यानी जैक डोरसी की जो कंपनी कौन सी है ब्लॉक इंक, उस पर इसने हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और एक बड़ा आरोप लगाया है। और हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि जो जैक डोरसी की कंपनी है पेमेंट फर्म ब्लॉक इंक, इसने अपने यूजर्स की संख्या बढ़ा चढ़ाकर काफ़ी दिखाई है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद एक हड़कंप सा मच गया है। और ये जो रिपोर्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। और इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक नोट में कहा कि हमने करीब 2 सालों की पड़ताल के बाद ये पाया कि ब्लॉक इंक ने सिस्टमेटिक रूप से अपने डेमोग्राफिक्स का लाभ उठाया। यानी डेमोग्राफिक्स का किस तरह से लाभ उठाया कि जो ब्लॉक इंक जो कंपनी है वो एक पेमेंट फर्म है, और इसके पास जो बहुत सारे जो डाटा हैं, बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के जो डाटा हैं, कस्टमर्स के डाटा का उसने बहुत ही गलत फायदा उठाया है। ऐसा इसने हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। और हिंडनबर्ग ने कहा है उसने कि डेमोग्राफिक का लाभ उठाकर जिसकी मदद करने का वह दावा करती है। और हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट आने के कुछ देर बाद ही ब्लॉक इंक का जो शेयर था कल के सेशन में 13% का फॉल दिखा गया। और हम बात कर लेते हैं ब्लॉक शेयर्स प्लस 20% आफ्टर शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग से जैक डोरसी। और जैक डोरसी की जो फर्म है उस पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद और इसका जो स्टॉक्स है आज भी करीबन 20% है वो फॉल दिखा गया। और इसमें एक बड़ी गिरावट का दौर फिर से शुरू हो गया जिस तरह से अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट आने के बाद। और एक बड़ा फॉल जो था अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में देखने को मिला, और अडानी ग्रुप को बड़ा एक धक्का मार्केट कैप के हिसाब से लगा था, और वही क्या अब इसी में होने वाला है। तो ब्लॉक इंक जो है इसके शेयरों में भी फॉल है की शुरुआत हो चुकी है। और ब्लॉक इंक की पर हम बात करें तो आज के सेशन में अगर हम बात करें तो आज अमेरिकी मार्केट की लेटेस्ट अब रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। और न्यूयॉर्क जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर ब्लॉक इंक है वो लिस्टेड कंपनी है, और अमेरिका का जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उस पर ये कंपनी लिस्टेड देखने को मिलती है। अमेरिकी मार्केट लेटेस्ट अभी ताज़ा ओपन हो चुके हैं। और आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में ब्लॉक इंक का जो शेयर है 19 से 20% तक धराशायी हो चुका है। कल के सेशन की अगर बात करें तो कल भी
कल भी जो ब्लॉकिंग का शेयर था वो करीबन है वो 13% तक वो गिरते हुए देखने को मिला था। और ये जो गिरावट है, अब गिरावट का सिलसिला इसमें शुरू हो गया। पिछले अगर 2 दिन की बात करें तो पिछले 2 दिन में जो स्टॉक्स है करीबन कल 13% डाउन हुआ था और आज 20% है वो का फॉल हुआ है। तो कुल मिलाकर के 2 दिन की अगर बात करें तो इन 2 दिन में स्टॉक्स में करीबन है वो 32% तक है वो डाउन हो चुका है। और अब ये गिरावट है वो क्या कंटिन्यूस रहेगी, तो इसकी अपन बात करेंगे। और इसमें जो ब्लॉक हिंडनबर्ग ने ये कहा है कि उसने ब्लॉकिंग के जो शेयर हैं ब्लॉकिंग जो है उसमें शॉर्ट सेलिंग उन्होंने ली है और इस गिरावट का उन्हें फ़ायदा भी होगा। लेकिन उन्होंने इस पर जो आरोप लगाए हैं वो एक गंभीर तरह के आरोप है ब्लॉकिंग पर देखने को मिलता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ब्लॉकिंग है वो इसके रिपोर्ट का जो रिपोर्ट पर है वो अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से देता है और इस रिपोर्ट पर वो क्या कहता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ब्लॉकिंग के जो सीईओ हैं वो किस तरह से इस मामले को हैंडल करते हैं और ये क्या गिरावट आगे भी जारी देखने को मिलेगी। और पिछले 2 दिनों में स्टॉक्स है करीबन ब्लॉकिंग का जो स्टॉक्स है करीबन 32% तक डाउन हो चुका है। आज भी लेटेस्ट बात करें तो अमेरिकी मार्केट की ओपनिंग हो चुकी है और आज भी स्टॉक्स में करीबन है वो 20% है वो 20% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। और ब्लॉकिंग का शेयर है पिछले 2 दिनों में 32% तक वो क्रैश हो चुका है हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद। और ये स्टॉक्स में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। आज अपन जब भी ब्लॉकिंग का जो कंपनी की तरफ से और जो प्रतिक्रिया होगी वो हिंडनबर्ग के आरोपों का वो किस तरह से जवाब देते हैं, लेटेस्ट जो अपडेट होगी उससे भी आपको वाकिफ कराएंगे अगले वीडियो में। और अब चलते चलते अमेरिकी मार्केट की ओपनिंग देख लेते हैं। आज अगर ओपनिंग अमेरिकी मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स है उसमें काफ़ी है वो सरप्ली है वो तेज़ी देखने को मिल रही है और करीबन 238 अंकों की तेज़ी के साथ अमेरिकन जो मार्केट डाउ जोन्स है वो करीबन 0.5% से ज़्यादा है वो ऊपर देखने को मिल रहा है। और सिमिलरली अगर अपन नेस्डेक्स का देखें तो नेस्डेक्स में भी करीबन है वो 1.5% के आसपास है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के आज की ओपनिंग अमेरिकी मार्केट की जो ओपनिंग है काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। और हाल ही में फेड है वो भी इंटरेस्ट रेट है हाइक है वो कर चुका है और अगली एक बार फिर से रेट हाइक होने का अनुमान भी उन्होंने जताया है कि आने वाले समय में एक बार और रेट हाइक्स होगी। और ऑलरेडी मार्केट ने रेट हाइक्स को पचा लिया है और अब मार्केट्स में वो तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आज की ओपनिंग से तो यही जाहिर हो रहा है कि मार्केट ने है वो जो फेड की जो पॉलिसी आई थी और पॉलिसी में रेट हाइक का डिसीजन लिया गया था और 0.25 बेसिस की रेट हाइक की गई थी, तो उसका असर है मार्केट ने अब पचा लिया है और अमेरिकी मार्केट में बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। करीबन ओपनिंग पर अमेरिकी जो मार्केट है उसमें करीबन 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। दोनों जो इंडेक्स है वो ग्रीन सिग्नल पर है और अच्छी इनमें तेज़ी है वो रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन लेटेस्ट बात अपन ये करेंगे आज ओपनिंग के साथ ही और ब्लॉकिंग का जो शेयर है उसमें 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। और अगली वीडियो में और जब भी लेटेस्ट न्यूज आएगी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर ब्लॉकिंग कंपनी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती हुई देखने को मिलेगी उसकी चर्चा भी अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आप देखते रहिए स्टॉक इंडिया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।